मित्रों जय हिंद। मित्रों आज हैं 13 जुलाई 2026, दिन सोमवार और समय हो रहा है लगभग 7 बजे। तो कल से हम इस खेत में जुटे थे और पहले हमने इसमें जो पशु के लिए घास बोया था, गायों के लिए, वो काटा और फिर इसके बाद इसकी आज पूरी जो है पावर वीडर से खुदाई कर दी, यानी कि हल लगा दिया इसमें। अब इसमें WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, विश्व प्रकृति निधि और इको विकास समिति कुनाओं की मदद से उच्च गुणवत्ता वाली हल्दी लगाई जाएगी मल्टी लेयर विधि से, मल्टी लेयर फार्मिंग जिसको बोलते हैं। हल्दी के साथ साथ इसमें लगेगा 5-6 प्रकार की और फसल। किसी को सुरक्षा फसल बोलते हैं, कोई जो है 1 महीने में हार्वेस्ट हो जाएगी। और हल्दी सबसे लंबी रहेगी, लगभग 11-12 महीने तक, और आगे आप ज़्यादा रखना चाहते हो तो ज़्यादा देर भी रख सकते हो। तो ये प्लान थोड़ा सा लेट हो गया है बहुत सारे कारणों से, लेकिन प्रभु कृपा से बीच में 7 दिन के बाद, लगातार बारिश के बाद, 5-6-7 दिन के बाद अब थोड़ा मौसम खुला है तो अच्छा मौका हमें मिल गया है खेत बनाने का। इसमें हमारा ये जो घास है पशु के लिए उसका भी नुकसान हुआ है, और बाकी में इतना बड़ा खेत बनाने के लिए मज़दूर और मैन पावर, और इस समय हमारे खेतों में, हमारे पहाड़ों में काम भी रहता है। पहाड़ों में मतलब इस समय बरसात का महीना है, रोपाई भी लग रही है, मंडवा भी लग रहा है। तो कुल मिला के ये जो हल्दी की खेती हमारे लिए जो विश्व प्रसिद्ध और भारतीय इतिहास में एक हल्दी घाटी का युद्ध है जिस पे कि हमें गर्व होता है, उस युद्ध की तरह हो गया हमारे लिए। और बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ हमारे लिए बनी, जैसे कि हल्दी घाटी की युद्ध में बनी थी विषम परिस्थितियाँ हमारे भारतीय राजाओं के खिलाफ, और फिर भी वो सफल हुए थे। तो हम भी ज़रूर इस युद्ध में, इस विषम परिस्थितियों में मल्टी लेयर फार्मिंग या बहुस्तरीय खेती या खेत एक फसल अनेक में सफल होंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अब कल हमारा काम है इसमें बेड बनाना, जिसमें कि हल्दी लगानी है। साइड में जो है बॉर्डर क्रॉप यानी कि गार्ड फसल के लिए पट्टी बनानी है, चलने के लिए बीच बीच में 1-1 फुट की पट्टी बनानी है। तो अभी बहुत काम है, तो मिलते हैं कल रात्रि ब्रेक के बाद। मैं हूं ऑनरी सूबेदार मेजर सुरेश पयाल, सेवानिवृत्त। बाय प्रोफेशन मैं फार्मासिस्ट हूं और 28 साल आर्मी मेडिकल कोर में सेवा करके अभी मैं कृषि परक स्वरोजगार में काम कर रहा हूं, अपने ही गांव से, कुनाओं गांव एम के सभी लोग, जिला पौड़ी गढ़वाल से। और ये मैंने इसमें एक धनकुर स्वरोजगार केंद्र खोला है, और इसी में मेरा कैमोमाइल कैफ़े है। कैमोमाइल एक जर्मन ओरिजिन का फ्लावर है जो कि हमें इको विकास समिति कुनाओं यानी कि राजा जी टाइगर रिजर्व का जो उपक्रम है इको विकास समिति, वो और सगंध पादप केंद्र, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट, सेलाकोई, देहरादून, कैमोमाइल उगाने में हमें मदद करता है। कैमोमाइल एक हर्बल पौधा है, उसके फूलों से हर्बल चाय बनती है गोल्डन कलर की, जो कि अनिद्रा को दूर करती है और तनाव को कम करती है, रेस्टलेसनेस को दूर करती है, स्लीप को बेटर करती है, और टेंशन को कम करती है। इसके साथ साथ और भी उसके फ़ायदे, एंटी डायबिटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो आइए कभी हमारे कृषि परक स्वरोजगार में, यहाँ पर हमारे धनकुर स्वरोजगार केंद्र में पहाड़ी प्रोडक्ट मिलते हैं,
रखे हैं। गिलहरी प्रयास है, कुछ टाइम भी नहीं लग रहा है, थोड़ा बढ़ाना भी है उसको। खेती से संबंधित सब कुछ है लगभग थोड़ा थोड़ा, और आगे बढ़ाने की, इसको विस्तार करने की प्लानिंग है। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के साथ स्वरोजगार की इस अवधारणा की में आप लोगों का जो सहयोग मिलता है, प्यार मिलता है, उसके लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद।